मेरे सामने दो ही विकल्प थे। हमेशा हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर, उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों, राजस्थान के अंदर हम लोगों का 3 तरीके से शोषण हुआ। अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया। दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे, और किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था, अगर आप इतिहास जानते हो। जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया और नेताओं का धोखा। इसलिए राजस्थान किसान आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। मेरे को जरूर सोशल मीडिया पे छोटे भाई कहते थे कि हनुमान जी, मोदी की गोदी से बाहर आओ, और मैंने चिंता करी कि अब वक्त आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी, और पूरे देश के अंदर जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, माली, इन लोगों को एक करके सत्ता के शिखर पर लेके गए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों की लड़ाई, सर छोटू राम जी और बाबा साहब जो देश को संविधान दिया, उनके संविधान का ही परिणाम है कि आज आप वोट डाल रहे हो, नहीं तो वोट डालने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। जब किसान नेता मेरे से हिसाब मांग रहे थे कि हम लोगों ने आपके लिए इतना किया, क्या आप मोदी को नहीं छोड़ सकते, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं मोदी की सत्ता भी छोड़ूंगा, और किसान कौम की रखवाली के लिए हनुमान बेनीवाल के अगर खून का एक एक कतरा की भी आवश्यकता हुई तो खून का एक एक कतरा देके इस देश के किसान और जवान की रखवाली करेगा। भाइयों, हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच किया। हमारे किसाना जी बैठे हैं, रामस्वरूप जी, इन्होंने कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा करी, और हम हजारों की तादाद के अंदर यहां से गए, और NH8 जैसे ही हम पहुंचे जाम हो गया। पहले 15-17 लोग एक छोटा सा माइक लेके कोने में नारे लगाते थे साइड कर, NH8 चल रहा था, रुका नहीं था। ये NH8 जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, 72 गुर्जरों ने शहादत देके निकम्मी वसुंधरा को झुकाया और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने का नया इतिहास राजस्थान की धरती से रचा। तभी NH8 जाम नहीं हुआ था। अगर NH8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी तो उत्तर भारत के उस किसान के बेटे ने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस किसान कौम की रखवाली के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। 70 दिन सड़क पर संघर्ष करके आपको जीत दिलाई। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। और देश में बात चली कि उत्तर भारत में अगर सत्ता छोड़ी तो नागौर के सांसद, राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी। उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न CBI का डर है। देश के अंदर जब देश का जवान तकलीफ पे था, इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार जवानों के मुद्दे किसी ने उठाए और सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त कोई व्यक्ति अगर झंडे के साथ सड़क पे आया, वो 543 सांसदों में से एक सांसद है जो आपका भाई है, जिसे बहुत ज्यादा प्रेम आप करते हो। उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ,
किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान आपको हराएगा। हम उन किसानों के बच्चे हैं जिनकी संतानों ने देश की रखवाली के लिए 62, 65, 71 कारगिल की जंग हो या पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं या आरएससी के जवान खड़े हैं, या दुश्मन जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करता है तो हमारे किसान के बेटे दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन देश के जवानों की रखवाली के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद था जिसने मोदी से टक्कर ली, और परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर लेने की बात करी थी और 75 को वापस भेजने की बात करी थी। उन्होंने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूत सहित चुका दिया। जवानों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अग्निपथ भी वापस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा, और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे, तो डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। ये जब ही होगा जब भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे, और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था, किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के उन नौजवानों का जो हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के अंदर अपने समाज का आरक्षण देने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे, मेरे छोटे भाइयों पे पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधायक 3 बार बन गया, सांसद बन गया, पार्टी भी बना ली, और कितने सारे नेता तैयार कर दिए राजस्थान के अंदर। हर समाज का लीडर आज जयपुर की विश्राम रैली में भाषण दे रहा है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी और राहुल की रैली के अंदर भाषण दे सकते हैं। पूछ लो इनको, अगर मंच पे कोई बिठाता है तो भी। ये हनुमान बेनीवाल है, इसने पूरा जीवन समर्पित करके मोदी को चुनौती दी, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका और प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया। नहीं बोलने दूंगा तुम्हारे को, ये ताकत अगर किसी के अंदर है वो आपके भाई के अंदर ताकत है। ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, जिसमें राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, उसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर नहीं है, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं है। उसमें जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा के 4 जिले, अलवर। उन ईआरसीपी के लिए संघर्ष करे किसानों जवानों का साथ किसी ने दिया, और 1 दर्जन बार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसी ने लोकसभा के अंदर की, तो नागौर के सांसद ने इस नए राजस्थान के निर्माण में अपने भाइयों को न्याय दिलाने की बात करी।